हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? सो वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल। यहाँ पे हमने स्टार्ट करा है यूनिट 2 ऑफ क्लास 12th, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीक्वेंस में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने वाले, काफी इंपॉर्टेंट से फॉर्मूलेज हम लोग सीखने वाले हैं। और ये जो लेक्चर है इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स है जो हमें काम में आती हैं। यहाँ पे हम टर्म्स के सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म लेकर के आ रहे हैं ओम्स लॉ। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट ओम्स लॉ? ऑफ कोर्स सबने सुना है, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं 10th 11th पास आउट होकर 12th में आए, तो ओम्स लॉ बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड यदि मैं आपको बोलूं, जितना मैं काम का उतना, सो वी ऑल नो दैट द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर is directly proportional to the current applied on it. It says Ohm's law. What? V directly proportional I. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। सभी ने सुना है, V अपॉन I इक्वल टू R। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। Now number second term, resistance. How can we define resistance? Actually, resistance is an obstacle. It stops the flow of current. Resistance एक obstacle है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। Resistance, obstacle, stops the flow of current. Resistance is denoted by R. Unit of resistance, ohm. It is the main point. Now number third point. Factors affecting resistance. रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें मेन फैक्टर है हमारे लिए लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो नंबर फर्स्ट, length of wire. Must remember, resistance is directly proportional to length of wire. Number second, area of cross section. Just remember, resistance is inversely proportional to the area of cross section. Both the equations are of resistance. I am combining equation A and B. On combining equation A and B, what we get? Resistance proportional L upon A. In place of the symbol of proportionality, we are using constant. यहाँ पे constant आ जाएगा rho. R equals to rho into L upon A. Here rho is called resistivity. Rho is the proportionality constant. Proportionality constant or resistivity.
वी आर कन्वर्टिंग द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ रो। यदि मैं इस फॉर्मूले को रो के फॉर्म में निकालूं तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें यूज होने वाला है। नाउ व्हाट इज द यूनिट? लेट अस टॉक अबाउट यूनिट ऑफ रो। देखो हम इसकी यूनिट निकालेंगे। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो कि बहुत काम का है। नाउ कम टू द पॉइंट, टर्म नंबर 4। फोर्थ टर्म, our fourth term is conductance. Conductance, it is denoted by C और G, but आप कंफ्यूज मत हो ना, somewhere concentration is also denoted by C। तो C यदि लिखा रहेगा तो न्यूमेरिकल में पढ़ना कि कंसंट्रेशन की बात हो रही है कि कंडक्टेंस की। यदि कंसंट्रेशन की बात होगी तो यूनिट देगा मोल पर लीटर, और कंडक्टेंस की बात होगी तो यूनिट क्या होगी हम लोग अभी देख लेंगे। चलिए, कंडक्टेंस यानी C इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। नाउ यूनिट, द यूनिट ऑफ R इज ओम, सो द यूनिट ऑफ C इज ओम इनवर्स। जस्ट रिमेंबर, ओम इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड मो। OHM का रिवर्स क्या होगा? MHO, मो। और ओम इनवर्स को हम लोग एक लैंग्वेज में साइमन भी कहते हैं, और साइमन को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारे टर्म नंबर 4। अब हम देखेंगे टर्म नंबर 5, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको ध्यान से देखकर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन वी आर गोइंग अहेड। नाउ specific conductance. Specific conductance, firstly it is denoted by the symbol कप्पा। इसको आपको स्टाइलिश के बनाना है, सिंपल के नहीं, स्टाइलिश सा के, इसको आप के नहीं, इसको आप पढ़ोगे कप्पा। अब व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? Kappa, specific conductance is the reciprocal of specific resistance. Kappa is the reciprocal of rho. So kappa equal to 1 upon rho. अब ये तो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूले ज्यादा रख रही हूँ। Kappa equal to 1 upon rho का फॉर्मूला R into A upon L। अब मैं फॉर्मूले को शिफ्ट करती हूँ। कप्पा इक्वल टू 1 बाय R इंटू L अपॉन A। कप्पा इक्वल्स टू 1 बाय R। 1 बाय R को अभी हम लोगों ने कहा G, 1 अपॉन R को अभी हमने G कहा है, और L अपॉन A इससे हम बोलेंगे G स्टार। L अपॉन A इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिनोटेड बाय G स्टार, एंड G स्टार इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो G स्टार को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे मैं एक और फॉर्मेट में इस इक्वेशन को ले जाती हूँ आपको समझाने के लिए। मैं इसे इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2 दे देती हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। इस इक्वेशन से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, R डिवाइड में है, R इधर यहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा R इंटू कप्पा इक्वल टू L अपॉन A, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोटेड बाय G स्टार। तो सेल कांस्टेंट के दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनेगा कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार, और एक बनेगा R इंटू कप्पा इक्वल टू G स्टार। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूज होगा।
इसे हम देंगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपको सबसे ज्यादा यूज होगी। अब ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका, रणवीर कपूर का नाम तो सबने सुना है, तो इसे आप बाय ट्रिक याद रखना। सेल कांस्टेंट के फॉर्मूले को, रणवीर कपूर जी स्टार, रणवीर कपूर जी स्टार means resistance into kappa is equal to G star, cell constant. Let us come to the unit of G star. Unit of G star. Unit of cell constant. G star, cell constant. It is the ratio of L और A. L की यूनिट हो जाती है मीटर, A की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर स्क्वायर में का A कैन डिडक्ट, so unit of cell constant is meter inverse. Unit of kappa, ये था 1 अपॉन रो, रो की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, तो कैपा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन इंटू मीटर इनवर्स। इट इज द यूनिट ऑफ कैपा। नाउ नेक्स्ट टर्म, टर्म नंबर 6, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। पहले इसकी डेफिनेशन सुनिएगा क्योंकि ये काफी काम की है। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब हम किसी भी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, उतने टाइम पे उस सॉल्यूशन में जो भी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी उससे हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम डिनोट करेंगे लैम्डा एम के थ्रू। द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कैपा इनटू 1000 अपॉन, या तो आप अपॉन में मोलैरिटी लिखिए या तो आप कंसंट्रेशन लिखिए, एम या सी दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मोलर मोलैरिटी, सी कंसंट्रेशन। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी। लेट अस लर्न अबाउट द यूनिट। यूनिट, जस्ट रिमेंबर यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Our last term, equivalent conductivity, term 7. Denoted by lambda EQ. Equivalent conductivity को define कैसे करेंगे? When one equivalent mole of any electrolyte is dissolved in 1000 milliliter or 1 liter of solution, then the conductivity produced is called equivalent conductivity. जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक इक्विवेलेंट मोल को 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 ml सॉल्यूशन में मिलाते, उतने टाइम पर जो भी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। द फॉर्मूला, lambda EQ equals to kappa into 1000 upon equimolar concentration or normality, because equivalent conductivity is a term related to normality. What is the unit for this? Simon centimeter square equivalent mole inverse या इक्विवेलेंट ग्राम इनवर्स। दिस इज द यूनिट फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और ये रहे हमारे सामने बोर्ड पर टर्म्स रिलेटेड टू कंडक्टिविटी, जो कि हमारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोलरॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ को पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी फाइनल्स के लिए बहुत काम का होगा। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन,
आपको हमारे पूरे लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि 12th की प्रिपरेशंस भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि क्लास 12 के एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट है और आपको अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट अप करके रखना है। सो जस्ट लेवल अप योर स्टडी एंड वॉच द वीडियोस वेरी क्लियरली एंड केयरफुली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। बट उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपको यदि हमारे सारे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट टाइम टू टाइम बिल्कुल करेक्टली मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।